नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मुद्दे पर जो न केवल भारतीय छात्रों के लिए बल्कि समग्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के कार्यक्रम पर रोक लगा दी है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। आइए इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने ये घोषणा की कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय का स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (SEVP) प्रमाणन रद्द किया गया था। इसका मतलब है कि हार्वर्ड अब नए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला नहीं दे सकेगा और मौजूदा छात्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित होना होगा या उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। इस निर्णय के पीछे सरकार का आरोप है कि हार्वर्ड ने यहूदी विरोधी गतिविधियों और चीन के साथ कथित संबंधों पर उचित कार्रवाई नहीं की। बता दें कि हार्वर्ड समेत अमेरिकी संस्थानों को भारतीयों ने अरबों रुपए दान दिए हैं, फिर भी दरवाजे बंद कर रही है ट्रंप सरकार। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड में पढ़ रहे करीब 7,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट से कहा कि उन्हें दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर लेना होगा, वरना वे अमेरिका में रहने की अपनी कानूनी अनुमति खो देंगे। इससे अमेरिका में पढ़ रहे बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी प्रभावित होंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार प्रोटेस्ट और इजराइल के विरोध में माहौल से ट्रंप सरकार का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कैंपस में प्रदर्शन और अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय की मांगों को ठुकराने के बाद ट्रंप सरकार यूनिवर्सिटी के खिलाफ आक्रामक है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड में पढ़ रहे करीब 7,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट से कहा कि उन्हें दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर लेना होगा, वरना वे अमेरिका में रहने की अपनी कानूनी अनुमति को खो देंगे। इससे अमेरिका में पढ़ रही बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी प्रभावित होंगे। भारतीय छात्रों के खिलाफ इस तरह के फैसले लेने से पहले ट्रंप प्रशासन ये भूल गया कि भारतीय अमेरिकियों ने उनके शैक्षणिक संस्थानों को भर भर कर अरबों रुपए दान दिए हैं। आनंद महिंद्रा समूह के अध्यक्ष ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $10 मिलियन यानी लगभग 83 करोड़ रुपए का दान दिया था। यह दान हार्वर्ड के मानविकी केंद्र महिंद्रा ह्यूमैनिटी सेंटर के लिए था, जिसका नाम उनके परिवार के सम्मान में रखा गया है। यह दान मानविकी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके अलावा टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन लगभग 415 करोड़ रुपए का दान दिया है। ये दान 2010 में टाटा हॉल के निर्माण के लिए था, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कार्यकारी शिक्षा के लिए एक केंद्र है। ये दान भारतीय उद्योगपतियों द्वारा हार्वर्ड को दिए गए सबसे बड़े दानों में से एक है। क्या ट्रंप सरकार इस दान को भूल चुकी है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इस समय लगभग 6,800 अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुल छात्रों का 27% है। इनमें से 788 छात्र भारत से हैं और 2,126 छात्र चीन से हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी यहाँ छात्र अध्ययनरत हैं। भारत के संदर्भ में हर साल लगभग 500 से 800 भारतीय छात्र हार्वर्ड में दाखिला लेते हैं। विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एलन गार्बर ने कहा है कि वे अपनी स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा सरकार ने विश्वविद्यालयों से यहूदी विरोधी गतिविधियों और चीन के साथ संबंधों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि अमेरिकी न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन के उस आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिसमें ट्रंप ने हार्वर्ड को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने से रोकने की कोशिश की थी। यह निर्णय हार्वर्ड द्वारा दायर की गई याचिका के बाद आया, जिसमें विश्वविद्यालय ने इसे संविधान का उल्लंघन और राजनीतिक प्रतिशोध बताया। न्यायालय ने कहा कि इस आदेश के लागू होने से हार्वर्ड और उसके 7,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर तत्काल और अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये मामला अमेरिकी शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है, जिससे अन्य विश्वविद्यालयों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें अपने वीजा और विश्वविद्यालयों के नियमों के प्रति अधिक जागरूक रहना होगा। और जानकारी के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स।